श्रेणी को इंग्लिश में प्रोग्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोग्रेशन। PROG, ठीक है, PROGRESSION, प्रोग्रेशन। क्या कहा जाता है? प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन को 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक एपी, दूसरा जीपी, तीसरा एचपी। क्या क्या होता है? एपी, जीपी और एचपी। तो एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए ART लिखे, ART HMETIC, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। PROGRESSION। क्या हो गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। और यही समांतर श्रेणी अभी क्लास 10th में पढ़ाई चलेगी, ठीक है। और दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसका हिंदी होता है गुणात्मक श्रेणी। क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी, सॉरी, गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरा आपका हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। HARM, लिखे HARMON हार्मोनिक प्रोग्रेशन। PROGRESSION। इसको कहते हैं हिंदी में हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी। ये श्रेणी को 3 पार्टों में जो बांटा गया है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका हिंदी हो गया समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। लेकिन बच्चों आज हम लोग जो चलेंगे एपी के बारे में चलेंगे। क्या चलेंगे? किससे चलेंगे? एपी के बारे में। और ये एपी क्लास 10th में अक्सर काम देंगे। जीपी और एचपी का काम क्लास 10th में नहीं 12th में काम आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, एपी के कौन कौन से पद हैं?
तो लिखना आंसर में A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। A1 को प्रथम पद, A2 को द्वितीय पद और A3 को तृतीय, A4 को चतुर्थ, डॉट डॉट इसी प्रकार से चले जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। दूसरा आता है D1 कॉमा D2 कॉमा D3 कॉमा D4 कॉमा डॉट डॉट को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है समांतर, सार्व अंतर। क्या कहा जाता है? सार्व अंतर। इसको कहा जाता है सार्व अंतर। उसके बाद हम लोग का आता है सार्व अंतर बराबर सूत्र। सार्व अंतर बराबर सूत्र। तो D1 बराबर सूत्र होता है D बराबर A2 माइनस A1। इससे एक एनी टाइम, जैसे कि यहाँ 1 देखना, ध्यान दीजिए, यहाँ 1 देखना तो यहाँ 2 माइनस A होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 रहेगा D2 तो यहाँ हो जाएगा A3 माइनस A2, ठीक है, समझ में आ रहा है। इससे एक ज्यादा करके फिर कम कर देना। उसके बाद अगर वो लेगा D3 तो क्या होगा? A4 माइनस A3, ठीक है। इस प्रकार डॉट डॉट चलते रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए पद का सूत्र, जिसको A1 A2 A3 A4, तो पद बराबर सूत्र अगर बोल दे, क्या बोल दे? पद बराबर सूत्र। अब देखिए पद क्या होता है? A1 क्या है? पद है। अगर A2 बराबर सूत्र निकालने बोल दे तो A प्लस D होता है। क्या होता है? A प्लस D। एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक एक 2 हो गया। अगर आपको बोल दे A3 का तो क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। D में खाली बढ़ेगा, एक ज्यों का त्यों रहेगा। A का A, एक और दो, कितना हो गया? 3। अगर आपको बोल दे चौथा पद निकालने के लिए, क्या बोलेंगे आप? A प्लस D3 ने 3D, समझ में आया? अगला अगर बोल दे A4 A5 बराबर, तो क्या बोलेगी? A प्लस 4D, A प्लस 4D, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर ये AP में है, समझ में आ रहा है, अगर ये AP में है तो उसके 4 पद ज्ञात करें। तो हम कैसे जानेंगे कि ये AP में है और कैसे नहीं है? तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो लिखना है AP को कैसे पहचानेंगे? क्या लिखेंगे? AP को कैसे पहचानेंगे? तो भाई AP को देखो कैसे पहचानेंगे। आंसर में लिखना, जब सार्व अंतर का मान, सार्व अंतर D1, D2, D3 डॉट डॉट, ठीक है, यही है सार्व अंतर। सार्व अंतर ये है ना। तो इसका मान मतलब कि जब सार्वंतर का मान समान निकलता है तो वह AP में है, वह AP में है। देखिए भाई, अगर आप D1 D2 D3 का जो मान यहां पर निकालने के लिए जो सीखे थे आपने,
और वो मान समान निकल जाए तो वह क्या है, एपी में है। और अगर समान मान नहीं निकले तब एपी में नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला चीज लिखना आपको, अगला चीज लिखना है एपी में एन को क्या कहते हैं? एपी में एन को क्या कहते हैं? बच्चों ध्यान दे करके अगर सही से जानते हो तो बोला करो, सोच लिया करो। वो पदों की संख्या है, पदों का योग नहीं है। पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या। और अगला एपी में ए एन को क्या कहते हैं? अंतिम पद। तो आंसर में लिखेंगे अंतिम पद। तो अगला क्वेश्चन लिखना है एपी में एस एन को क्या कहते हैं? आंसर में लिखना है एन पदों का योग। क्या होता है? एन पदों का योग। अगला क्वेश्चन है एपी में छोटी एल को क्या कहते हैं? तो आंसर में लिखेंगे यह भी अंतिम पद है। जो ए एन के बराबर होता है। अब सूत्र देखो, अंतिम पद का सूत्र, उसके अलावा पदों की संख्या का सूत्र, अंतिम पद से एनवा पद का सूत्र। सबसे पहले मैं बता दूं कि ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लिखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा सूत्र है एस एन का छोटा फॉर्मूला एक होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ये सूत्र कब यूज करेंगे? जब ये अंतिम पद का मान दिया हुआ रहेगा तब ये छोटा सूत्र का काम होगा। ठीक है? और बड़ा सूत्र एस एन का होता है एक बड़ा सूत्र होता है एस एन का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन का एक बड़ा सूत्र होता है जो कि जब ए एन का मान नहीं दिया हुआ रहता है तब इसका कार्य होता है। इसका कार्य कब होता है? जब एस एन का मान नहीं दिया हुआ रहता है तब।
अब है एक और सूत्र बचा हुआ है जो है अंतिम पद से एनवा पद बराबर, अंतिम पद से एनवा पद बराबर। L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र बहुत लोगों ने कम यूज करने जानता है और ये सूत्रों को सही तरीकों से याद कर लें ताकि आपका हिसाब जब पूछा जाए आसान तरीकों से इसे बना सकें। क्या होता है इनका सूत्र? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी।